एक बात बताना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। तो फिर मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा हो सकता है क्या कि एज हो और एज का पता ना चले? तो फिर आप लोग पहले तो ये गैस करें कि मेरी एज क्या हो सकती है। फिर भी मैं अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहती हूँ, और हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहना बहुत अच्छी बात होती है। आप अगर स्वस्थ हैं, मन से स्वस्थ हैं, दिल से स्वस्थ हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, तो आपके लिए पूरा संसार, पूरी दुनिया और पूरे समाज स्वस्थ है। ठीक है, क्योंकि जब आपका दिमाग स्वस्थ होता है तो आपके अंदर हमेशा एक पॉजिटिविटी होती है, और आप जब सामने वाले से बात करते हो तो आपको ये समझ आ जाता है कि वो इंसान के अंदर नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेरे पास कुछ है तो मैं उसको दे सकूं। तो हम ये सोचते हैं कि सामने वाले को अगर हम कुछ पॉजिटिविटी अपनी दे सकते हैं तो अवश्य देनी चाहिए। मेरा तो ये राय है। बाकी तो मैं ये नहीं समझ सकती कि कौन क्या सोचता है, नहीं सोचता है। और एक बात और है कि आप अपना डाइट जो होता है वो डाइट के लिए हमेशा सतर्क रहें। तो अगर आप किसी भी एज में, एक छोटे बच्चे से लेके और वृद्धावस्था तक, आप डाइट को एक सुनिश्चित करना है आपको, क्योंकि वो डाइट जो है वही हमारे शरीर में अंदर जाकर वो हमको एक एनर्जी देता है, और वो एनर्जी जो है वो मेरे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो फिर हमारा कहना ये है कि जैसे सपोज़ मैं ये कहती हूँ कि मेरी डाइट कैसी है। मैं आप लोगों से अगर शेयर करूँ कि मेरी डाइट कैसी है, तो मैं सुबह उठ जाती हूँ 5:30 पौने 6 बजे, और 2 घंटे का हमारा योगा रहता है। 2 घंटे योगा करते हैं हम, और उसके बाद वॉकिंग, योगा प्लस जंपिंग, ये 2 घंटा हम अपने लिए ज़रूर निकालते हैं। फिर उसके बाद फिर फ्रेश वगैरह होके, और मूंग, चना और बादाम भिगो के रखना है रात में, उसका छिलका उतार के खाना है, क्योंकि जब आप उसका वो छिलके के साथ जो बादाम होता है वो मृत माना जाता है, और जब छिलका के साथ जब आप बादाम को भिगो देते हो तो उसके अंदर की जो प्रोटीन होती है वो जीवित मानी जाती है, जो आपके शरीर में जाके वो तुरंत एक्टिव हो जाती है। तो फिर आप बादाम भिगा के और रखिए। मैं तो मूंग, चना और वो बादाम 4 से 5 या आप 6-7 तक भी खा सकते हैं, खाना है, खाती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा फ्रूट्स काट लिया। तो उसके बाद फिर डेली रूटीन में आप ब्रेकफास्ट पे आइए। तो मेरा कहना ये है कि जब आपका जो बैलेंस है वो त्रिकोण में होना चाहिए। तो त्रिकोण में होने का मतलब है कि आपको रात में जो है बहुत कम खाना है, और दोपहर में फुल डाइट खाना खाना है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, अचार, घी, पापड़। ठीक है, उसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो आपके रात से लेके ब्रेकफास्ट का टाइम बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए आपको ब्रेकफास्ट जरूर करना है। चाहे आप लंच पे मतलब थोड़ा सा लंच को कम भी करें, लेकिन ब्रेकफास्ट आपको बहुत अच्छे से करना, और प्रोटीन डाइट लेना है जिसके अंदर, जो कि आपको शरीर के अंदर जाके आपको वो आपको आराम दे और आपको एनर्जी दे, ताकि आप, और उसके बाद दोपहर में आप फुल डाइट खाना खाइए, क्योंकि हम सुबह से लेके शाम तक चलते फिरते रहते हैं और अपना एक्टिविटी रहती है शरीर की, उस वजह से वो चीज़ जो है हमें डाइट होता रहता है। तो बंधुओं, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोग अपने बैलेंस डाइट को सही रखिए, और फिर लास्ट में मैं यही कहूँगी कि सबसे बड़ा धन जो है वो स्वास्थ्य है, और आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।